ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की जानिब से एक्स पर बड़ा ऐलान किया गया है। उनकी जानिब से लिबनान जंगबंदी के बाद अब नाए हुर्मुज़ से तिजारती जहाज़ों की आमदरफ्त को बहाल कर दिया गया है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की जानिब से कहा गया कि अब नाए हुर्मुज़ कमर्शल शिपिंग के लिए मुकम्मल तौर पर खोल दी गई है। जंगबंदी के दौरान जहाज़ों की आमदरफ्त जारी रहेगी। डील के करीब हैं, ईरान से डील हो गई तो इस्लामाबाद जाऊंगा। ईरान अफजुदा यूरेनियम हवाले करने और एटमी हथियार न बनाने पर रजामंद हो गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा जल्द डील का इम्कान है। ईरान से अच्छी बातचीत चल रही है। ईरान से जंग नहीं चाहते, जौहरी प्रोग्राम की वजह से जंग करना पड़ी। नई ईरानी क़यादत बड़ी हद तक समझदार है। ट्रंप ने मजीद कहा पाकिस्तान ने बहुत ज़बरदस्त किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बहुत ज़बरदस्त शख्सियात हैं। ईरान की सबसे बड़ी शर्त पूरी। इसराइल और लिबनान में 10 रोज़ा जंगबंदी पर इत्तेफाक। जंगबंदी के बाद बैरूत में आतिशबाजी और जश्न, लोग सड़कों पर आ गए। जंग बंद होने पर खुशी का इजहार। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लिबनान में जंगबंदी का खैर मकदम। सदर मुमलिकत का लिबनान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के लिए पाकिस्तान की मुसलसल हिमायत का यादा। वज़ीर आज़म ने कहा सदर ट्रंप की क़यादत में जुर्रतमंदाना और दानिशमंदाना सिफारती कोशिशों ने जंग बंदी मुमकिन कराई। अक़वाम मुत्तहिदा की सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस, अक़वाम मुत्तहिदा, यूरोपीय यूनियन, ईरान और फ्रांस का भी इसराइल लिबनान जंग बंदी का खैर मकदम। वज़ीर आज़म का सऊदी अरब और कतर के बाद दौरा तुर्किया। शहबाज शरीफ से तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फ़िदान की मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, मामले ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी भी मौजूद। वज़ीर आज़म आज अनातोलिया डिप्लोमेसी फोरम में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा तुर्क सदर उर्दवान से मुलाकात बाइस मुसर्रत है। वज़ीर आज़म ने इससे कबल सऊदी अरब और कतर का हम दौरा भी किया। अनातोलिया डिप्लोमेसी फोरम। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की तुर्क जमहूरिया शुमाली कब्रिस के हम मनसब से मुलाकात। दो तरफ़ा ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों ममालिक ने बाहमी मफाद और अवामी राब्तों के फ़रोग़ के लिए करीबी ताउन जारी रखने के अज़्म का इजहार किया। जनूबी कोरिया के नायब वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात में ख़ित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। जनूबी कोरिया के नायब वज़ीर ख़ारजा ने ख़ित्ते और दुनिया में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों को सराहा। अमरीका ईरान जंग बंदी और आलमी अमन के लिए फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का तारीखी किरदार। फील्ड मार्शल की मुदब्बिराना क़यादत और मुखलिसाना सोच उन्हें दुनिया भर के मिलिट्री लीडर से मुमताज़ करती है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कामयाब हिकमत अमली ने अमरीका और ईरान के दरमियान पाकिस्तान को एक काबिल कबूल सालिस बनाया जो उनकी कायदाना सलाहियतों का मज़हर है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा ईरान। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से तेहरान में मुलाकात। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और आला ईरानी हुक्काम भी मौजूद थे। फील्ड मार्शल ख़ातमुल अंबिया हेडक्वार्टर भी गए। कमांडर पासदारान इनकलाब मेजर जनरल अब्दुल हई से मुलाकात। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान दिफाई ताउन, सरहदी सिक्योरिटी और खित्ते की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बाहमी ताउन मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार। फील्ड मार्शल ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ से भी मिले। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी हम मनसब सिकंदर मोमनी से मुलाकात। खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी ने जंग बंदी और मुसाहलती किरदार पर पाकिस्तान की तारीख साज काविशों को सराहा। कहा ईरान पाकिस्तान का मुखलिसाना और मुसाहलती किरदार पर पाकिस्तान की तारीख साज काविशों को सराहा। मोहसिन नकवी ने कहा पाकिस्तान खित्ते में पायदार अमन व इस्तेहकाम चाहता है। जंग किसी मसले का हल नहीं, डायलॉग ही तनाज़ात का हल है। वफाकी वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब के अमरीका में अहम मुलाकातें। चीनी वज़ीर ख़जाना लॉन फ़ुआन से मुलाकात। पाक चीन स्ट्रेटेजिक शराकतदारी और माशी ताउन पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़जाना ने पाकिस्तान के लिए चीन की दरीना और मुसलसल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। IMF में चीन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तामीरी किरदार को भी सराहा। वज़ीर ख़जाना ने कहा IMF से मुआहदे की मंजूरी मई के शुरू में मुतवक्किल है।
पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम के लिए सऊदी अरब का बड़ा इकदाम, $3 अरब सऊदी डिपॉजिट की मुद्दत में तोसी, मुआहिदे पर दस्तखत की तकरीब वर्ल्ड बैंक और IMF के इजलास के मौके पर हुई। सऊदी फंड बराए तरक्की और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर ने दस्तखत किए। गुज़श्ता रोज भी सऊदी अरब ने पाकिस्तान को $2 अरब दिए थे। हुकूमती पॉलिसी की वजह से पाकिस्तान के IT सेक्टर की उड़ान, मार्च 2026 में 41 करोड़ 30 लाख अमरीकी डॉलर की बरामदात रिकॉर्ड। स्टेट बैंक के मुताबिक रवां माह साल के 9 माह में IT सेक्टर की बरामदात सालाना 21% इजाफा हुआ। 9 माह में $3 अरब 39 करोड़ की बरामदात रिकॉर्ड। पाकिस्तानी झंडे वाले ऑयल टैंकर ने आबदाए हुर्मुज को अबूर कर लिया। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक अमरीकी नाकाबंदी के बाद खाम माल के साथ आबदाए हुर्मुज से निकलने वाला यह पहला जहाज है। मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर पाकिस्तान का वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, पाकिस्तान ने शुरू से ही कशीदगी में कमी और मुज़ाकरात की बहाली को तरजीह दी। पाकिस्तान जंग के खात्मे और देर पाम के लिए कोशा है। खित्ते के तमाम बरादर ममालिक की खुद मुख्तारी और सलामती की हिमायत करते हैं। तालिबान रजीम और फितना और खवारिज का गठजोड़ बेनकाब। कानून नाफिज करने वाले इदारों के हाथों गिरफ्तार खारजी दहशतगर्द के दौरान तफ्तीश अहम इंकशाफात। गिरफ्तार मुलजिम आमिर सुहेल उर्फ मौलवी हैदर ने कहा, पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा से मुतासिर होकर फितना और खवारिज में शामिल हुआ। अफगान सूबे पक्तिका में तरबियती मरकज में दहशतगर्दी की तरबियत हासिल की। बन्नू, लकी मरवत और मियाँ वाली में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में मुलविस रहा। आलमी माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अफगानियों और फितना और खवारिज के गठजोड़ के नाकाबिल तरदीद शवाहिद हैं। लाहौर हाईकोर्ट ने लेस्को समेत बिजली की दीगर तकसीमकार कंपनियों के अफसरान को मुफ्त यूनिट खत्म करने के खिलाफ दरख्वास्त खारिज कर दी। मुलाजिमीन को यूनिट्स के बजाय रकम देने का हुकूमती फैसला बरकरार। जस्टिस मलिक जावेद इकबाल ने फैसले में लिखा कि पावर सेक्टर को माली मुश्किलात और सर्कुलर डेट का सामना है। मुलाजिमीन को मुफ्त बिजली यूनिट देना कोई मुस्तकिल या कानूनी हक नहीं। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में पावर सेक्टर के एहलकारों के फ्री यूनिट्स खत्म कर दिए। वफाकी वज़ीर तवानाई सरदार अवैस लगारी का एक्स पर पैगाम, कहा, मुअज़्ज़िज़ अवाम का ये सबसे पुराना और दरीना मुतालबा था जिसको पूरा करने का एजाज़ अल्लाह ताला ने हमें अता फरमाया। इंशाअल्लाह हर वो इक़दाम ज़रूर करेंगे जो मुल्क और कौम की इज्तिमाई बेहतरी के लिए हो। सवा 2 घंटे का ऐलान, लेकिन कई घंटे की लोड शेडिंग। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर समेत मुल्क भर में लोड शेडिंग ने आवाम की जिंदगी अजीरन बना दी। गैस की बंदिश ने शहरियों को नई मुश्किल में डाल दिया। सिंध की आवाम को जदीद, महफूज और सस्ती सफरी सहूलियात फराहम कर रहे हैं। पीपल्स बस सर्विस शिकारपुर से सक्खर तक चलाई जाएगी। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का शिकारपुर में पीपल्स बस सर्विस की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, NHA के तहत बनने वाली मोटरवे तहाल नहीं बन सकी। सिंध में सूबाई हुकूमत के तहत बेहतरीन सड़कें बनाई गईं। मजीद बोले, सिंध में सेहत का बेहतरीन निज़ाम और जदीद अस्पताल है। पंजाब की तारीख में पहली बार 63,000 के करीब तलबा को इकट्ठा होनहार स्कॉलरशिप दिया जाएगा। 1 लाख से ज़ायद तलबा को गूगल सर्टिफिकेट कोर्सेज मुफ्त कराए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। होनहार स्कॉलरशिप के लिए तमाम अहल तलबा को वजीफ़ा देने का हुक्म। कॉलेज तलबा के लिए इलेक्ट्रो बसी की सहूलत भी मंजूरी। पंजाब के 29 अजला के 36 कॉमर्स कॉलेजेस को यूनिवर्सिटियों से इल्हाक करने की मंजूरी। मरियम नवाज की माइनॉरिटी तलबा को मसावी बुनियादों पर ओपन मेरिट पर लैपटॉप देने की हिदायत। लाहौर बोर्ड के तहत 9वीं जमात के पहले सालाना इम्तिहानात का आगाज़। 880 इम्तिहानी मराकिज़ तशरीह। इम्तिहान में 2,87,575 उम्मीदवार शिरकत कर रहे हैं। इम्तिहानी सेंटर में दफ़ा 144 नाफिज। 26 असास इम्तिहानी मराकिज़ की CCTV कैमरों से निगरानी।
पाकिस्तान में मगरबी हवाओं का नया सिलसिला दाखिल। इस्लामाबाद में वक्फे वक्फे से बारिश या आलाबारी का इम्कान। पेशावर, लोअर दीर, शांगला, लंदी कोतल में भी बादल बरसे। क्वेटा में भी बारिश। लाहौर में सुबह सवेरे बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार। बारिशें मजीद 2 से 3 रोज तक जारी रहेंगी। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और केपी में भी बारिशें मुतवक्के। कराची में सूरज का पारा हाई 35 डिग्री तक जाने की पेशगोई। करतारपुर में बैसाखी की तकरीबात का आखिरी रोज। सिख यात्रियों ने बाबा गुरु नानक के खेतों में गंदम की कटाई के आगाज करके रिवायती अंदाज में बैसाखी मनाई। यात्री बैसाखी की 3 रोजा तकरीबात मनाकर रोड़ी साहब अहमदाबाद रवाना होंगे। ईरान फीफा वर्ल्ड कप 2026 में शिरकत करेगा। फीफा के सदर ने तस्दीक कर दी। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा, ईरानी खिलाड़ी क्वालिफाई कर चुके हैं, वो खेलना भी चाहते हैं। HPL PSL 11 का सनसनीखेज मेला जारी। आज लाहौर कलंदर्स का क्वेटा ग्लैडिएटर से टाकरा होगा। मैच शाम 7 बजे कराची के नेशनल स्टेडियम में होगा। हैदराबाद किंग्स ने फतह की हैट्रिक कर ली। रावलपिंडी को हराकर मुसलसल तीसरी फतह हासिल कर ली।